वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। साथियों, 2014 में अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। इस मामले में अरेस्टिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ज़बरदस्त गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। हालांकि आपको याद होगा कि काफ़ी पहले अरेस्टिंग के संबंध में डीके वसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक केस सुप्रीम कोर्ट गया था। उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरेस्टिंग के संबंध में महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की गई थी। अगर आप किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर गए हो तो आपको एक पुलिस के कलर में जो नीला और रेड कलर का जो बोर्ड होता है उसमें गिरफ्तारी से संबंधित दिशा निर्देश लिखे हुए मिल जाएंगे। अक्सर ये देखने में आया है कि जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चाहे वो डीके वसु वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल के केस में जारी की गई हो या अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के केस में जारी की गई हो, उन गाइडलाइंस का उल्लंघन करके पुलिस के द्वारा गिरफ्तारियां कर ली जाती हैं। कई मामलों में कई हाई कोर्ट्स ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की है। इसी तरीके का एक मामला अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जबरदस्त फटकार लगाते हुए पुलिस को प्रदेश के मुखिया को तलब करने का आदेश पारित कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इसी संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके का जजमेंट दिया गया है। इससे पहले कि जो केस गया था सुप्रीम कोर्ट, इसके फैक्ट को ब्रीफ में देखें, मैं आपको सबसे पहले लीगल प्रोविजन के बारे में बता देता हूं। सीआरपीसी में एक सेक्शन है 41, हालांकि बीएनएसएस आ गया है और 41 के स्थान पे 35 आ गया है। तो इन दोनों सेक्शंस में बिना वारंट के गिरफ्तारी का प्रोविजन दिया गया है। मैंने दोनों सेक्शंस पे डिटेल में वीडियोस बनाया है, उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। आप डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो सेक्शन 41 और सेक्शन 35 पे वीडियो देख सकते हैं। इन्हीं सेक्शंस में यह भी कहा गया है कि अगर अपराध 7 साल से कम की सजा का है तो गिरफ्तार करने के लिए आईओ को सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। आदर्श गिरफ्तारी होनी चाहिए। बाकायदे अरेस्ट के उन रीजंस को केस डायरी में लिखना होगा। अदरवाइज अगर 7 साल से कम की सजा है तो गिरफ्तारी नॉर्मल कोर्स में नहीं होगी। उसको सेक्शन 41A का नोटिस दे दिया जाएगा आरोपी व्यक्तियों को। इस मामले में यह आरोप लगाया गया, यह जो केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट कि एफआईआर जो थी वो 185, 189 और 353 के तहत थी और इस मामले में यह आरोप लगाया गया एक्यूज पर्सन के द्वारा कि बिना 41A का नोटिस दिए गिरफ्तारी कर ली गई। इस गिरफ्तारी के खिलाफ में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक दीवानी कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट दाखिल किया गया। हालांकि वहां पर पुलिस ने यह कहा कि हमने 41A का नोटिस दिया था, लेकिन इन लोगों ने उस नोटिस में हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा 12 जनवरी 2023 को जो याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पेटिशन फाइल की जाती है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट किया जाता है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट दिया जाता है। ये जो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस केस का पार्टी नेम और नंबर मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मामले की सुनवाई शुरू होती है तो जो राज्य की तरफ से एडवोकेट थे उनके द्वारा यह कहा जाता है कि अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि निर्देश देने के बाद किस तरीके की कार्रवाई हुई इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच के द्वारा की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और यह कहा जाता है कि हमें राज्य द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे में टांग अड़ाने का कोई वैध आधार नहीं मिला, जहां आम नागरिक के अधिकार, खास तौर पर उसकी स्वतंत्रता से संबंधित मामले शामिल हैं। एक बार जब पुलिस अधीक्षक को कोई कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया
तो ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च अधिकारियों ने भी शिकायतकर्ता के आरोपों में कुछ तथ्य पाया। हालांकि आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर वास्तव में कोई कार्रवाई की गई, इस पृष्ठभूमि में हम अगली तारीख पर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश देते हैं। हाँ साथियों, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जिसने 7 साल से कम सजा के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, 41A CRPC के तहत नोटिस जारी नहीं की, उस आयोग के खिलाफ हरियाणा के पुलिस जो निदेशक होते हैं उन्होंने क्या कार्रवाई की, उनको सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कोर्ट में तलब कर लिया। व्यक्तिगत रूप से तलब करने का आदेश पारित किया गया। यहां तक की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो और चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे जरूर सेट कर दें। साथ ही जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया था विजय पाल यादव बनाम ममता सिंह एंड अन्य, जो स्पेशल पिटीशन नंबर था सिविल 203330/2023, पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। फाइनली कोर्ट ने कहा कि 23 मार्च तक न्यायालय के संज्ञान में लाया जाए कि क्या कार्रवाई की गई। अगर ऐसा नहीं होता है तो डीजीपी हरियाणा व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर हों। अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने की आवश्यकता नहीं है। और यह आदेश पारित करते हुए 26 मार्च 2025 की डेट फिक्स कर दी। तो साथियों, यह एक सबक है उन तमाम पुलिस अधिकारियों के लिए जो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके गिरफ्तारियां कर रहे हैं। यह थी दोस्तों गिरफ्तारी के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।